औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। मैं हूं वकार नज़ीर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। बच्चों, आज हम आईकॉम पार्ट फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का टेस्ट 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें सिलेबस है चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, चैप्टर कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये 2 चैप्टर्स हैं बच्चों इसमें। चलें स्टार्ट करते हैं जी। ऑब्जेक्टिव पार्ट है मल्टीपल चॉइस का, पहले ये देख लेते हैं। MCQs 1 है एक्सपेंसेस पेड फॉर करंट एसेट आर कॉल्ड। एक्सपेंसेस वो जो करंट एसेट के लिए पे किए जाएं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सी ऑप्शन है जी कैपिटल रसीट, डी है नन ऑफ अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखिए कोई भी रूटीन नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं तो वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। नेक्स्ट MCQs देख लें जी। परचेज ऑफ पेटेंट राइट, देखें जी, चूँकि परचेज ऑफ पेटेंट राइट ये एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट है। बच्चों आपको बताता चलूँ कि कोई भी फिक्स एसेट की परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती है। कोई भी फिक्स एसेट की परचेज हो या वो ऐसा एक्सपेंस जो जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, और ऐसा एक्सपेंस जो कि आप एसेट को इंस्टॉल करते हो, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। फर्स्ट ए ऑप्शन है जी इसमें कैपिटल पेमेंट, बी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी कैपिटल प्रॉफिट। तो करेक्ट इसका आंसर है बी कैपिटल एक्सपेंडिचर। MCQs थर्ड देख लें जी। वेजेस पेड ऑन इरेक्शन ऑफ मशीनरी, देखें वही मशीन को इंस्टॉल करते हुए एक्सपेंस किया है आपने। ऑप्शन ए है रेवेन्यू, ऑप्शन बी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और सी है डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डी है कैपिटल एक्सपेंडिचर। करेक्ट आंसर इसका है कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs 4 देख लें। अ कैपिटल प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच इज रिसीव ऑन सेल ऑफ। ए ऑप्शन फिक्स एसेट, बी फ्लोटिंग, सी रॉ मटेरियल, डी ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है जी फिक्स एसेट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, इसको ए कर लीजिएगा। MCQs 5 है सेल प्रोसीड ऑफ स्टोर इन ट्रेड। स्टॉक, इसको स्टॉक इन ट्रेड कर लें। सेल प्रोसीड ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक को आपने सेल किया है तो इससे कैपिटल रसीट होगी, रेवेन्यू रसीट, सी कैपिटल प्रॉफिट, डी रेवेन्यू लॉस। तो करेक्ट आंसर है रेवेन्यू रसीट। कोई भी आपका रूटीन नेचर का, जैसे कि आप गुड्स को सेल करते हो तो उससे जो आपको फुल पेमेंट होगी वो आपकी रेवेन्यू रसीट कहलाएगी। MCQs 6 है परचेज ऑफ मशीनरी वाज रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट। परचेज की है मशीन, उसको रिकॉर्ड कर लिया है परचेज अकाउंट में। कौन सा एरर है जी? ए ऑप्शन है प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल, बी एरर ऑफ ओमिशन, सी एरर ऑफ कमीशन है, और सी एरर ऑफ ओमिशन, डी एरर ऑफ पोस्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो मतलब देखें डेबिट और क्रेडिट में गलती हुई ना। परचेज मशीनरी एंट्री करनी थी, मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, लेट्स सपोज नकद की है या उधार की है तो पार्टी का नाम क्रेडिट। तो यहाँ पर मशीनरी की जगह पर परचेज लिख दिया। हालांकि परचेज तो हम लिखते हैं गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो उसके लिए नाम परचेज यूज़ करते हैं, फिक्स एसेट के लिए नहीं करते। ठीक है जी। तो ये गलती कहलाएगी आपकी असूल की गलती। एरर ऑफ प्रिंसिपल है जी इसका करेक्ट आंसर। MCQ 7 है प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द डेटा एट द एंड ऑफ पीरियड इज कॉल्ड। टोटल करते हुए, आप कास्टिंग करते हुए जो एरर आएगा उसको बोलेंगे कास्टिंग, बी पोस्टिंग, सी रिकॉर्डिंग, डी कंपोजिंग।
इसका करेक्ट आंसर है कास्टिंग। तो मतलब देखें कैरी करते हैं हम जब भी टोटल करते हैं, उसी टोटल को दूसरी साइड पर लिखते हैं, तो इस टोटल में अगर गलती हो जाती है तो इसको कास्टिंग एरर का नाम देंगे। MCQs 8 है, इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड ट्वाइस इन लेजर अकाउंट देन इट इज, डबल पोस्ट होगी ना लेजर में, इट इज एरर ऑफ ओमिशन। ऑप्शन ए, बी है एरर ऑफ कमीशन, सी है एरर ऑफ प्रिंसिपल और डी है जी एरर ऑफ कंपनसेशन। करेक्ट आंसर है एरर ऑफ कमीशन। MCQs 9 देख लें जी। एरर ऑफ ओमिशन अफेक्ट, एरर ऑफ ओमिशन कितने अकाउंट को वगैरह अफेक्ट करता है? 1 अकाउंट, 3, 2, डी नन। देखिए दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, तो दो ही पहलू को अफेक्ट कर सकता है। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब एंट्री होने से रह जाना, ओमिट हो जाना, टोटली फेलियर टू इंटर दी ट्रांजैक्शन, तो उसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है दो ही पहलू हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर ही अगर आप भूल जाओ तो उसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। तो 2 अकाउंट्स जो हैं वो उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं। 9 MCQs, करेक्ट आंसर है जी सी, 2 अकाउंट्स। 10th MCQs है जी, एनी डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफ़र सेल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई फ़र्क आ रहा हो उसको किसको ट्रांसफ़र करोगे? परचेज, बी, सी सस्पेंस, डी नॉमिनल अकाउंट। करेक्ट इसका है जी सस्पेंस अकाउंट। आपको पता है कि जब भी हमें नहीं पता चल रहा होता कि किस अकाउंट को ये ट्रांसफ़र हो रही है, किस अकाउंट में एरर है, तो फिर उसको सस्पेंस अकाउंट हम लिखते हैं। ठीक है ना जी। नेक्स्ट हमारा है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। डिफाइन कैपिटल रसीट। कैपिटल रसीट इसकी डेफिनेशन देख लें। रसीट विच आर नॉन रेकरिंग बाय नेचर हुज बेनिफिट इज लॉन्ग टर्म, जिसका लंबे अरसे के लिए फ़ायदा हो। सिंपल सी एग्जांपल देख लें कि आप फर्नीचर या कोई भी फिक्स एसेट को सेल करके जो आपको होल अमाउंट रिसीव होगी वो कैपिटल रसीट कहलाती है। सेकंड है जी आपका इसमें व्हाट इज़ कैपिटल प्रॉफिट। देखिए कैपिटल प्रॉफिट इज़ द प्रॉफिट विच वी रिसीव टू सेल द फिक्स एसेट। देखिए फिक्स एसेट को सेल करके जो होल अमाउंट आएगी वो कैपिटल रसीट होगी और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। मिसाल से समझें कि 1 लाख का आपने फर्नीचर सेल कर दिया, वो 1 लाख टोटल आपकी है कैपिटल रसीट। वो अगर उसकी कीमत, उसकी बुक वैल्यू थी कितनी, उसकी बुक वैल्यू 80,000 थी, आपने उसको 1 लाख का सेल कर दिया, तो 1 लाख तो कैपिटल रसीट होगी। उसमें जो 20,000 आपको प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। What are the preliminary expenses? बच्चों preliminary expenses are the expenses which incurred at the start of business, जो कि बिजनेस को स्टार्ट के टाइम पर ज़रूरी अखराजात होते हैं उनको preliminary expenses कहते हैं। नॉर्मल तौर पर कॉरपोरेशन में हमने इसको पढ़ा था कि ये एक्सपेंस जो हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रमोटर्स कर रहे होते हैं जब वो जो कॉरपोरेशन को स्टार्ट करते हैं इब्तिदा में। नेक्स्ट जनाब, डिफाइन डबल साइड एरर विच अफेक्ट द बोथ साइड डेबिट एंड क्रेडिट बाय इक्वल अमाउंट। दोनों साइड पर एक जैसा जो अफेक्ट करेगी इस टाइप का एरर कहलाएगा डबल साइड एरर। दोनों साइड पर अगर कोई एरर आ जाता है, सेम अमाउंट लिखने से रह जाती है, उसको डबल साइड एरर कहेंगे। नेक्स्ट है जी एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है लिखा ही नहीं सिरे से। फेलियर टू इंटर द ट्रांजैक्शन, कंप्लीट फेलियर टू इंटर द ट्रांजैक्शन, मतलब एंट्री ओमिट हो गई, लिखी ही नहीं गई, तो इसको बोलेंगे जी एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है व्हाट वुड यू कंसीडर एटम एज कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशन ऑफ बिल्डिंग ऑफ द बैंक। देखिए कॉस्ट जो इंकर करेंगे हम एयर कंडीशन पर, ये लॉन्ग बेनिफिट है इसका, तो ये होगा जी इसका आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ डीजल ट्यूबल
इनटू इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल। देखिए जी एक्सटेंशन हुई है, उसमें बेहतरी आई है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी ट्यूबवेल की, तो डेफिनेटली ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। थर्ड है जी वेजेस पेड टू वर्कर, रूटीन का एक्सपेंस है, नॉर्मल हम वीकली बेसिस पर पे कर रहे होते हैं या डेली बेसिस पर वेजेस पे कर रहे होते हैं। रूटीन के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो बच्चों आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कॉस्ट ऑफ गुडविल, देखिए कोई भी फिक्स एसेट की परचेज आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो ये क्या है जी, गुडविल एक इनटेंजिबल फिक्स एसेट है, लिहाजा इसका आंसर होगा जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेल ऑफ गुड्स, देखें गुड्स हो या स्टॉक हो, कोई भी ऐसा एसेट जो कि जिसकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो, जो बिज़नेस को लेस देन 1 ईयर बेनिफिट दें या 1 साल के अंदर उसको आप कंज्यूम कर दें या सेल कर लें, तो इस नेचर का एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करके जो आपके पास सेल ऑफ गुड्स, इसको जो सेल करके आपको फुल अमाउंट रिसीव होगी वो आपकी कैपिटल रिसीट कहलाएगी। अगर गुड्स को सेल करते हुए कोई एक्सपेंडिचर हो परचेज करते हुए या गुड्स को परचेज करो तो आपका कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर सेल कर गुड्स को सेल करोगे तो वो आपकी रिसीट जो है वो रेवेन्यू रिसीट कहलाएगी। नेक्स्ट देख लें जी, प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फिक्स एसेट को सेल करके जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। इसका आंसर है जी कैपिटल प्रॉफिट। 7 है लीगल एक्सपेंसेस इंकर टू अपील अगेंस्ट द पेंडिंग लॉ सूट, तो एक अपील ये नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, रूटीन का खर्चा है, ठीक है जी, ये आपका क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये हमारा जी फर्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सटेंसिव क्वेश्चन देख लो जी, ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एरर, मतलब इन एरर को आपने रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है। मैं इसमें आपको बच्चों इसमें हम पहले करेक्ट एंट्री देखेंगे कि एक्चुअली करेक्ट एंट्री होनी क्या थी, फिर रॉन्ग एंट्री देखेंगे कि कौन सी रॉन्ग एंट्री उसने क्या की है, उसके बाद हम रेक्टिफाई करेंगे। इस तरीके से आपने इसको समझना है। पहले मैं करेक्ट एंट्री पास करके बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद हम उसने जो रॉन्ग की है वो पास करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। देखें, ए है परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹5,000 फ्राम हारिस हैज़ बीन रॉन्गली इंटर्ड एज फैंस, मतलब फ़ैन के अकाउंट को चार्ज कर दिया। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट हारिस क्रेडिट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी। रॉन्ग क्या हुई, फैन डेबिट हारिस क्रेडिट। तो रेक्टिफाई करते हुए हम फैन को, क्योंकि गलत डेबिट हो गया है, फैन को क्रेडिट कर देंगे, परचेज डेबिट। रेक्टिफाई एंट्री जो मेन आपने पास आउट करनी है वो ये है, परचेज डेबिट फैन क्रेडिट, क्योंकि फैन गलत डेबिट उसने कर दिया, ठीक है ना जी। आपकी जो रॉन्ग एंट्री होगी उसके अफेक्ट को आपने चेंज करना है, करेक्ट एंट्री के अफेक्ट को चेंज नहीं करना, ठीक है जी, रेक्टिफाई में। नेक्स्ट है परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹6400, तवज्जो करें, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹4600 हैज़ बीन डेबिटेड टू सप्लायर मिस्टर इम्तियाज़ 6400, तवज्जो करें, इम्तियाज़ को क्रेडिट होना चाहिए था 4600। डेबिट की क्या गलती है वो उसने नहीं बताई, लेकिन यहाँ गलती हुई है सिर्फ इम्तियाज़ के अकाउंट में। इम्तियाज़ को क्रेडिट होना चाहिए था 4600 थे, देखिए 4600 से क्रेडिट नहीं किया बल्कि क्या कर दिया, 6400 से डेबिट कर दिया। तो मतलब इसका मतलब हम एक तो 4600 क्रेडिट करेंगे जो एक्चुअल होना चाहिए था, दूसरा जो गलत 6400 डेबिट कर दिया उसको भी क्रेडिट करेंगे। लिहाजा इसकी एंट्री होगी इम्तियाज़ क्रेडिट 11000, दोनों को ऐड करके, और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उसने ये तो नहीं बताया कि परचेज़ के अकाउंट में भी गलती आई है, नहीं, उसने कहा सिर्फ इम्तियाज़ के अकाउंट में गलती आई है। और क्या किया, 6400 से इम्तियाज़ के अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि 4600 से क्रेडिट होना चाहिए था। हम 4600 वाला क्रेडिट और जो गलत 6400 डेबिट कर दिया, दोनों को ऐड करके 11000 से आपका इम्तियाज़ अकाउंट क्रेडिट होगा इसमें और सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। थर्ड है
टोटल सेल वाज अंडर कास्ट, सिंपल है, ये भी सस्पेंस की एंट्री है। सेल अगर कम लिखी गई, अंडर कास्ट का मतलब होता है कम लिखा जाना, 1000 से सेल कम लिखी गई है तो क्या करेंगे भाई, सेल इसका मतलब 1000 से कम क्रेडिट हुई है तो आप करोगे सेल क्रेडिट 1000 और डेबिट कर दोगे सस्पेंस अकाउंट को 1000 से। नेक्स्ट देख लें, टोटल परचेज बुक वाज ओवरकास्ट, परचेज बुक ज़्यादा 500 से डेबिट हो गई, परचेज डेबिट होती है ना नॉर्मली, तो ज़्यादा 500 से डेबिट होगी। इसको आप जब रेक्टिफाई करोगे तो 500 से परचेज क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर दोगे। इसकी एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है जी, पेड 1500 फॉर परचेज ऑफ ऑफिशियल स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज की है, रोंगली डेबिट टू ड्राइंग। देखें पहले करेक्ट एंट्री पास करते हैं, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी स्टेशनरी डेबिट कैश क्रेडिट, उसने क्या किया ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, तो भाई स्टेशनरी डेबिट होनी चाहिए, रेक्टिफाई में स्टेशनरी को डेबिट करो, ड्राइंग गलत डेबिट कर दिया, ड्राइंग को क्रेडिट कर दो। एंट्री करेक्ट क्या होगी, स्टेशनरी डेबिट, रेक्टिफाई एंट्री में आप करोगे स्टेशनरी डेबिट ड्राइंग क्रेडिट 1500। नेक्स्ट है जी, गुड्स वर्थ ₹8000 रिटर्न बाय अली वाज इंक्लूडेड इन स्टोर बट नो एंट्री वाज पास्ड। देखें जी, सेल रिटर्न हुई है, मतलब अली से अगर पैसा आया तो वो सेल रिटर्न है डेफिनेटली, आपने उसकी एंट्री पास नहीं की तो एंट्री पास कर दो, सेल रिटर्न डेबिट अली क्रेडिट, इसकी एंट्री पास कर दो। जस्ट ये ओमिशन है, लिखा नहीं गया, इसकी करेक्ट या रॉन्ग एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हुई नहीं एंट्री, तो आप रेक्टिफाई में ही डायरेक्ट एंट्री इसकी कर दोगे, सेल रिटर्न डेबिट अली क्रेडिट। लास्ट है जी 10,000 सैलरी पेड टू क्लियर आशिक हुसैन, आशिक हुसैन को आपने क्या किया 10,000 सैलरी पे की आशिक को, स्टैंड्स डेबिट टू हिज पर्सनल अकाउंट, आशिक के अकाउंट को ही गलती से डेबिट कर दिया। देखिए पहले करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, क्या की गलत, क्या की आशिक डेबिट कैश क्रेडिट, रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा आशिक हुसैन को क्रेडिट कर दोगे सैलरी डेबिट, एंट्री रेक्टिफाई में क्या होगी सैलरी डेबिट आशिक हुसैन क्रेडिट। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।